गोपियां जो अपने गृह कार्यों में लगी हुई हैं, आज जब इनके कर्णों में बंसी का निनाद सुनाई देता है तो आज सारे कार्यों को छोड़ करके भागती चली आती हैं यमुना के तट पर। ऐसी लीला ठाकुर जी की, ऐसा चिंतन करें उस लीला का, तो ठाकुर हमें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जय श्री कृष्ण। हमारा ठाकुर तो भाव देखता है, ना आपका धन देखता है, ना आपका ऐश्वर्य देखता है, ना पद देखता है, ना प्रतिष्ठा देखता है। देखता है तो केवल आपके मन का भाव, क्या भाव से कैसे बुला रहे हैं उस गोविंद को, मन क्या है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भजन तो हम भगवान का कर रहे हैं, पर बगल में मोबाइल रखा हुआ है। हाँ भैया, थोड़ा सामान इधर पहुंचा देना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भैया अभी हम पूजा कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अब सब आपका माला में ऐड हो रहा है, क्योंकि हाथ में माला चल रही है, तो उस माला में ऐड होता जा रहा है कि कितने बोरे आपने चीनी के मंगवाए, कितनी जगह आप जा रहे हैं, कितनी देर में आप नाश्ता करेंगे, क्योंकि अंदर से भी आवाज आती है चाय बनाए, कह देते नहीं नहीं अभी माला थोड़ी रह गई है, देर में बना। तो ये सब कहाँ जा रहा है, क्योंकि चिंतन तो माला का चल रहा है, क्रिया तो माला की है। तो क्रिया के द्वारा ही तो कर्म होता है, कर्म क्रिया अलग नहीं है। तो उसी प्रकार भाव है। इसीलिए गोविंद की लीलाओं का अगर हम चिंतन करें, कैसी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे गोविंद करते हैं। वृंदावन की उन कुंज गलियों में वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हानंद कुमार। आज उस लीला का दर्शन चिंतन करें। अगर हमसे ये भी नहीं बन पाता है तो नाम, लीला और रूप का चिंतन कर लें ठाकुर जी का। ठाकुर जी के सुंदर से सांवरे सलोनी सूरत को निहार ले एक बार। चरणों से लेकर के ठाकुर के मुकुट तक ठाकुर को निहारे। हजारों भक्त बिहारी जी में दर्शन करने जाते हैं। हजारों भक्तों से जब पूछा जाए तो उसमें से एक आधे ही दो ऐसे निकलेंगे जो बता सकते हैं कि ठाकुर जी ने आज कौन सी पोशाक पहनी थी। नहीं तो कोई देखता है कि देखो कैसे पंडे माला फेंक रहे हैं, हमने माला दी उसने ठाकुर जी को भी नहीं चढ़ाई, हमारे प्रसाद को भगवान को नहीं लगाया। कैसी लूट मची है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो मंदिर में भी भांति भांति के ही लोग जाते हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं, कोई वहां पर भीड़ देख रहा है, अरे भैया इतनी भीड़ बिहारी जी में, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। वाह भैया, आप दर्शन करने गए हैं, आप व्यवस्था देखने गए हैं, कितनी गंदगी है। अरे भैया आप गंदगी देखने गए हैं कि गोविंद से मिलने गए हैं? आप किस लिए गए हैं वृंदावन? यहाँ को कुछ खाने को नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता, भैया आप खाने गए हैं या गोविंद के प्रेम पाने गए हैं? पता ही नहीं किस भाव से आप वृंदावन गए हैं। परंतु एक बात जरूर है, आपने कोई जीवन में ऐसे पुण्य जरूर किए होंगे कि ठाकुर जी ने अपने धाम में आपको बुला लिया। अपितु आप लायक नहीं है धाम के, क्योंकि धाम में जाकर के धाम की बुराई करना, जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य होते हैं वो क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। पाप क्षेत्र में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्र में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, परंतु पुण्य क्षेत्र में किए हुए पाप कभी जीवन में नष्ट नहीं होते। कोई पापी क्षेत्र है, उधर जाकर के आप पाप करते हैं, कोई बात नहीं। अब श्री धाम वृंदावन में जाकर के अगर आप पाप करेंगे तो आप सोचे हमारे पाप कहीं जाकर के कट जाएंगे, असंभव है महाराज, कोई नहीं काट सकता। क्योंकि ऐसी ब्रजभूमि
जिसमें ठाकुर जी स्वयं लोट लगाते हैं, स्वयं खेलते हैं, कूदते हैं, ऐसा श्रीधाम वृंदावन। श्री वृंदावन रस की संपत्ति, राधा रानी रसिकन दंपति। जितने भी रसिक हैं सबकी दंपति कौन है? हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। और उनकी जब कृपा हो जाती है ना तो कहां बुला लेती हैं? अपने धाम बरसाने में। गर हो जाए कृपा नजर, बरसाना बुलाती है। गर हो जाए कृपा नजर, बरसाना बुलाती है। इनकी करुणा